ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मीठे बाबा के कुछ बहुत ही मधुर महावाक्यों में से कुछ महावाक्य मैं आप सभी से साझा करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको भी बाबा के महावाक्य पसंद आएंगे, क्योंकि यह महावाक्य कोई साधु सन्यासी की कल्पना नहीं है। यह स्वयं परमात्मा शिव अपने मुख द्वारा ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो हमें कितने प्यार से उनको सुनना चाहिए ना। तो आप भी सुनकर अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। देखो, आज मीठे बाबा के मीठे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, देवता बनना है तो अमृत पियो और अमृत पिलाओ। फिर बाबा कहते हैं, अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, क्योंकि तुम अभी तो भ्रष्टाचारी बन गए हो ना। काम विकारों ने तुम्हें जकड़ रखा है। तो जब तुम अमृत माने ज्ञान अमृत पिएंगे तो अमृत जैसी वाणी भी तुम्हारे मुख से निकलेगी। फिर बाबा कहते, इस सतयुगी प्रजा में जाने के लिए कौन सा आधार है? तो बाबा कहते हैं, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है कहते हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं हैं, तो प्रजा ही बन जाते हैं। राजा रानी के लिए तो मेहनत करनी चाहिए ना, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। याद करते रहो और याद कराते रहो तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। फिर बाबा कहते हैं, तूने दिन गवाया खाए के, रात गवाई सोए के, तेरा जीवन अनमोल रे मानव कौड़ी बनता जाए। मतलब हमने 84 के जन्म में बस खाए और सोए, और हमारे हीरे जैसा जो आत्मा थी उसको हमने कौड़ी तुल्य बना दिया। अब देखो बाबा आगे क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना ना, तुम्हारा जीवन हीरे जैसा था मगर अब कौड़ी जैसा हो गया है। बाबा कहते हैं कि बातें समझा सकते हो कि बहुत सहज है। यह सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए तुम इस पाठशाला में आते हो तो छोटी छोटी कन्याएं भी यह कथा बहुत अच्छे से सुना सकती है। बाबा कहते हैं कि कथा सुनाते समय क्या कथाकार के अंदर वह श्रेष्ठ गुण है। और बाबा कहते हैं, जब यह सन्यासी मंदिरों में जाते हैं या हम जैसे मनुष्य आत्मा भी जाते हैं, तो हम कहते तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, हमें भी आप जैसा बनाओ। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। तो बाबा कहते, यह सत्यनारायण की कथा है, मगर तुम यहाँ जब आते हो तो तुम सत्यनारायण की कथा का जो पाठधारी है लक्ष्मी और नारायण, वह बनते हो, क्योंकि यह ज्ञान ही श्री नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का ज्ञान है। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में बाबा बताते हैं वहाँ कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमें आत्मा की स्मृति होती है, तो दुख हो ना सके। अब हम अपनी आत्मा को ही खो चुके, तो 5 विकारों में ग्रस्त होकर हम दुखी परेशान हो गए। फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के भी तो बच्चे थे ना, तो उन्होंने भी तो विकारों से ही जन्म लिया होगा ना, मगर उनको हम विकारी कह नहीं सकते, क्योंकि वो मंदिरों में बैठे और हम घर में, इसलिए बिना विकारों में जाए ये दुनिया चल नहीं सकती। यह तो प्रकृति की रीत है ना, तो विकारों से मुक्त हो नहीं सकते। विकारों से इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, असूल में हम वहाँ रहते हैं, वहाँ पर पाठ निभाते हैं। पहले हम सतयुग में जन्म लेते हैं, आधा कल्प हम सुख भोगते हैं और आधा कल्प हम दुख भोगते हैं। जब हम सतयुग में जाते हैं तो वहाँ 9 लाख जनसंख्या होती, फिर धीरे धीरे 9 लाख उतरते उतरते 2 करोड़ बन जाती है। 2 करोड़ के बाद 8 सतयुग त्रेता में सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म। उसके बाद हम धीरे धीरे त्रेता में जन्म लेते लेते दुखी होते हैं और रावण राज्य में प्रवेश करते हैं। उसके बाद हमारी जो आत्मा की अवस्था है वो धीरे धीरे नीचे गिरती है। उसके बाद हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते हैं, और पत्थर बुद्धि बनने के बाद ही हम पत्थर की मूर्तियों को बनाते। गणेश, लक्ष्मी, नारायण,
राम सीता, क्योंकि जिस रूप में हमने अपने आप को संस्कार मतलब हमने राज्य किया, वही स्मृतियाँ जो हमारे आत्मा के अंदर रहती है, तो हमारी आत्मा की स्मृति खोने के कारण हम पत्थरों की मूर्ति बनाकर उसी को पूजन करते, क्योंकि हमारी बुद्धि को तो पत्थर बन गई, पारस से हम पत्थर बन गए। फिर बाबा कहते हैं तुम पहले संपूर्ण सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र थे, जैसे तुम द्वापर में जाते हो तुम अपवित्र बनते, मतलब विकारों में जाते हो, वासनाओं में गिरते हो। तो जो पवित्रता थी उसके कारण, अपवित्रता आने के कारण अर्थक्वेक होता है। और कहते हैं कि सोने की लंका जो थी वो सोने की द्वारका और लंका जमीन में समा गई। उसका अर्थ है जो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी और जो सोने चांदी के महल थे वो सृष्टि को भी तो पवित्रता पसंद है। आज देखो पूरी सृष्टि हमारी जर्जरी भूत हो गए, गाय कुत्ता बिल्ली सब हिंसक हो गए। पहले यही जानवर हमें सुख देते थे। सतयुग में गाय बकरी शेर हिंसक प्राणी भी एक जगह रहते, क्यों? क्योंकि वहाँ एक राज्य एक वाणी और सतयुग था, पवित्रता थी, शुद्धता थी, प्यार था। आज हम ये सबको खो चुके और मंदिरों में मांगते हैं, मगर बाबा यह नहीं जानते कि तुम ही हिंदू भारतवासी पहले देवता बनते हो, फिर तुम देवता की स्मृति खो जाते हो और खुद को मनुष्य समझते हो, इसलिए खुद को हिंदू कहलाते हो, मगर तुम ही तो पहले सृष्टि पर सतोप्रधान देवता थे। फिर बाबा कहते धीरे धीरे अर्थक्वेक इसी कारण होने लगा, क्योंकि भगवान को पवित्रता पसंद है। जब अपवित्रता आती है तो घर में अशांति और उदासी, परेशानी, बीमारियां, दुख इस सृष्टि पर बहुत अल्पकाल तक चलता है। फिर बाबा कहते तुम्हें इस ज्ञान अमृत के नशे में रहना है, तुम्हारे अंदर का ये अमृत खत्म होने के कारण ही तुम इतने अविकारी बने हो। फिर बाबा कहते कलयुग में और विकारी बनने लगे, धीरे धीरे तुम पत्थर बुद्धि बन गए। फिर बाबा कहते हैं कि अब पुनः अगर तुम्हें सतयुग में जाना है तो अपने बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने हैं, ज्ञान अमृत का पान करना है, उच्च से उच्च पद की प्राप्ति करनी है। तो हाँ जी नहीं, उस पर बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है, बाप की हर बात को अपने अंदर समाना है, अमृत वेले से ही बाबा के प्रेम का रस पीना है। तभी तो हम आने वाली सतयुग की सृष्टि में जाकर सबको सुख दे पाएंगे और इस सृष्टि पर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। यही थे आज के महावाक्य जो थोड़े